क्या आप जानते हैं कि कैसे किसी ऐसी चीज के बारे में बताना है जो आप अतीत में कर रहे थे, ठीक उससे पहले जब कुछ और महत्वपूर्ण हुआ था? आज हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में सीखेंगे। यह एक ऐसा काल है जो काफी दिलचस्प और उपयोगी हो सकता है, खासकर उन क्रियाओं के बारे में बात करने के लिए जो अतीत के किसी अन्य बिंदु से पहले हुई थीं, लेकिन जो एक निश्चित समय तक चली थीं। चलिए शुरू करते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाने के लिए हम हेड प्लस बिन प्लस क्रिया की गिरंड आईएनजी रूप का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए, आई हैड बीन वर्किंग फॉर 3 hours व्हेन शी अराइव्ड, यानी मैं 3 घंटे से काम कर रहा था जब वह आई। यहाँ हैड बीन वर्किंग हमें दिखाता है कि काम करने की क्रिया पहले शुरू हुई थी और कुछ समय तक चली, लेकिन उसके आने से पहले ही समाप्त हो गई थी। आइए एक और उदाहरण देखें। मान लीजिए कोई फिल्म के लिए एक स्क्रिप्ट लिख रहा था। लिखने की क्रिया निर्देशक के सेट पर पहुंचने से काफी पहले शुरू हो गई थी। इस मामले में हम कह सकते हैं, आई हैड बिन राइटिंग द स्क्रिप्ट फॉर 2 weeks व्हेन द डायरेक्टर अराइव्ड। मैं 2 हफ्तों से स्क्रिप्ट लिख रहा था जब निर्देशक पहुंचे। यहाँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये रेखांकित करता है कि निर्देशक के आने तक ये गतिविधि कितने समय तक चल रही थी। अब आइए देखें कि हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का उपयोग प्रश्न में कैसे कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपसे पूछे, व्हाट हैव यू बिन डूइंग बिफोर द मीटिंग, मेरा मतलब है बैठक से पहले आप क्या कर रहे थे? उत्तर हो सकता है, आई हैड बिन स्टडिंग फॉर द एग्जाम, मैं परीक्षा की तैयारी कर रहा था। अब आइए स्पष्ट करें कि हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का उपयोग कब नहीं करते हैं। हम इसका उपयोग तब नहीं करते जब क्रिया पहले ही पूरी हो चुकी हो और हम अवधि पर जोर नहीं दे रहे हों। उदाहरण के लिए, आई हैड फिनिश्ड द प्रोजेक्ट बिफोर द मीटिंग, मैंने मीटिंग से पहले प्रोजेक्ट पूरा कर लिया था। यहाँ हम किसी ऐसी क्रिया की बात नहीं कर रहे जो एक समय अवधि तक चली हो, बल्कि सिर्फ इस बात का उल्लेख कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट पूरा हो चुका था। इसलिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का उपयोग उन क्रियाओं के लिए करते हैं जो अतीत में हुई थीं, जो एक निश्चित समय तक चली थीं और अतीत के किसी अन्य क्षण से पहले समाप्त हो गई थीं। अतिरिक्त जानकारी के लिए पूरी पाठ को वेबसाइट पर जरूर पढ़ें।